हाँ भाई बेटा, पैरामीशियम में पढ़ा ना तुम लोगों ने अभी तक? हाँ पढ़ लिया। पैरामीशियम कैसे खाता है पता है ना? हाँ कैसे खाता था? अब तुम कैसे खाते हो जानवर लोग, हाँ वो तो ह्यूमन बींग, तुम्हें खाना सिखाते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना? ये थर्ड लेक्चर है हमारा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो, टेक प्लेस इन स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग टेक प्लेस, फटाफट से लिखो, हम बोल देते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस बाय अ स्पेशल सिस्टम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, पहले लिखो हेडिंग, फिर इसमें लिखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग टेक प्लेस इन अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज, हम बाय अ स्पेशल सिस्टम को या टेक प्लेस इन अ स्पेशल सिस्टम, ठीक है ना, कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं बोल रहा हूं फटाफट से लिखो, कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, चलो आगे आ जाओ। ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब पहले हमको ये जानना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एलिमेंट्री कैनल, और सेकंड पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड होते हैं ना इसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं और एलिमेंट्री कैनल होते हैं, ठीक है ना। जो पूरी एक लॉन्ग ट्यूब होती है सिलेंड्रिकल, जो बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से लेकर एनस तक की लंबी होती है नली, है ना, पूरी ट्यूब, उसे अपन कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, ठीक। और ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख लिया? चलो, एलिमेंट्री कैनल उसमें आपको लिखना, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया ना कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल, क्या होता है एलिमेंट्री कैनल, है ना। आपको पहले से डिफाइन करना है, इससे पता होना चाहिए क्या होता है। तो इस वाले पार्ट में लिखो एलिमेंट्री कैनल में, देखो है ना, लंबी ट्यूब, इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, ठीक। देखो ये माउथ हो गया, माउथ से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है इधर एनस तक का पार्ट, है ना। माउथ से लेकर के ये ट्यूब आ रहा है, देखो यार बक्कल कैविटी यहां पर है और यहां पर होता है इधर एलिमेंट्री कैनल। कैसे फंस गया हमारा? इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, मतलब अलग अलग डायमीटर की एक लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ठीक। अपन उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, ठीक है ना। अब आ जाओ डाइजेस्टिव ग्लैंड में। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, आओ इसको देखते हैं। नॉट सेम थ्रू आउट, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्री कैनल हर जगह से सेम नहीं होता, मैं कहा ना वेरिंग डायमीटर, तो आपको पता होना चाहिए। अब आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड से पहले ना इसमें एक लाइन और लिख लो, एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। किसमें? एलिमेंट्री कैनल में। लिखो, एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक पूरी तरह फैला रहता है ना। एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू एनस, आपको ना इसमें लिखना था एलिमेंट्री कैनल में, लिख दिया। आगे चलो, आ जाओ, यह आ गया। ग्लैंड्स क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब लिखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में, अब एक ग्लैंड आपको दिखाएंगे ना, इसमें हम क्या लिखेंगे? फिर मैंने आपसे दो पार्ट करने का आता ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो पार्ट में होता है, एक तरफ का आता है एलिमेंट्री करना है कैनल, और दूसरी ओर क्या करना है आपको? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। तो ग्लैंड्स में कौन होता है? ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर विच सीक्रेट एंजाइम, ठीक है ना। अभी एंजाइम क्या होता है सब बताएंगे हमें तेरे को, ठीक है। नहीं लिखा बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड में बेटा दिमाग में है कुछ नहीं, दिमाग में क्लास में यहीं बैठे हो ना, तो जो हम कह रहे हैं वो सुनते जाओ। तुम यहाँ नहीं बैठे हो क्लास में? किस में लिखा? ग्लैंड में लिखना था आपको। क्या लिखना था? ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर विच सीक्रेट एंजाइम, लिख दिया। आओ चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। अब इसी में आपको नीचे छोटी सी हेडिंग करनी है, एंजाइम। क्या डालनी है?
कि एंजाइम क्या होता है। देखो ऐसे करके एंजाइम लिखो, एंजाइम, और एंजाइम डाल के हेडिंग इसी वाले पोर्शन में, डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले में, जो आपने भी लिखा ना डेफिनेशन कि ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर विच सीक्रेट एंजाइम। तो एंजाइम एक वर्ड आया, ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आप कह सकते हो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है भाई। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तभी तो अपन को एनर्जी मिलता है। अलग अलग केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, मतलब कंट्रोल करता है। उसकी जो रेट होती है रिएक्शन की, इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती है कौन? एंजाइम। तो एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो लिखो क्या है? एंजाइम आर केमिकल्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन, है ना। सिर्फ वही बात है, एंजाइम केमिकल होता है जो ब्रेक डाउन करता है किसको? कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपलर वन। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसलिए क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं किसको? एंजाइम को, ठीक है ना। अलग अलग एंजाइम हमारी बॉडी में होता है। एक बात आप ध्यान रखना, मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं उसकी जो नेम होते हैं लास्ट में एज आता है, ASE। क्या आता है? ASE लास्ट में सब एंजाइम क्या आता है। पहला एंजाइम तो आपके जो आएगा ना उसमें आएगा अमाइलेज। कौन आएगा? देखो लास्ट में ASE आ रहा है, एज है ना। मैक्सिमम में आएगा, कुछ में नहीं आते लेकिन अधिकतर में आते हैं। लिख दिया एंजाइम क्या होता है। चल एंजाइम से बढ़ते हैं आगे। अब नाउ विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्ट, अब क्वेश्चन आएगा ना माइंड में, डाइजेस्टिव ग्लैंड 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 कर रहे हैं, ये ग्लैंड होता क्या है ना, कहाँ होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये लो, इन माउथ। सबसे पहले लिखो इन द माउथ, ग्लैंड वाले पोर्शन में लिखो, ऐसे लिखो, तीर डालो। देखो मैंने आपको कहा था नोट्स बनेंगे ठीक से। फिर ये तो आपका बन गया। इन माउथ, इस वाले में लिखना था इन माउथ। कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड। कौन होता है? तो इसका सामने लिखो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, हाँ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड होता है माउथ में। आगे बढ़ेंगे तो हमें अगला ग्लैंड दिखाई देगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होता है? तो लिखना इन द स्टोमक। जहां लिखा आपने इन द माउथ वहीं लिखना, उसके नीचे जस्ट इन द स्टोमक या इन स्टोमक, है ना। उसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है सब बताऊंगा आगे, ठीक है ना, कैसे वो सीक्रेट करता है अपना केमिकल्स। इन द स्टोमक, या लिखा तो है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख दिया। अगला देखो इसमें कौन सा है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है अगला, ठीक है ना। हाँ पैनक्रियाज, ये रहा। देखो ना ये जो ब्लिंक हो रहा है, दिख रहा है आपको? जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये पैनक्रियाज है। स्टोमक के जस्ट बिलो रहता है। क्या ये रहा ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है स्टोमक के जस्ट नीचे, ये है पैनक्रियाज। ये जूस निकालता है, पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है ना। डाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तुम्हें लोकेशन पता होना सबका कि ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है। अभी तुम्हें लीवर आएगा तो लीवर के अंदर भी ग्लैंड होता है, ये रहा बिहाइंड द स्टोमक, है ना। बिलो और बिहाइंड द स्टोमक है ना, नीचे होता है देखो ना ये। तो बिहाइंड द स्टोमक कौन होता है? पैनक्रियाज, ठीक है। लोकेशन आपको पता होना सबका, है ना। लीवर देखो ये रहा, लीवर कहाँ होता है? ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टोमक। ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टोमक कौन होता है? लीवर ग्लैंड। अगला ग्लैंड है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ध्यान रखना, आप चाहो तो उसमें साइड में लिख देना कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन होता है? लीवर होता है हमारा। स्टोमक के नीचे और पीछे होता है कौन? ये पैनक्रियाज। और ये जो लीवर है ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टोमक। देखो ना स्टोमक है राइट ना, राइट और अपर साइड नहीं है, छाता सा बना हुआ है देखो, ये है पूरा ये। इसमें भी अंदर गाल ब्लैडर होता है, ठीक है ना। देखो आ जाओगे। अब हमें क्या करना है,
डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट अस सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम टुगेदर। अब हम एक साथ पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने वाले हैं ना। उसमें लीवर मतलब कि एलिमेंट्री कैनल प्लस ग्लैंड, एक साथ देखो। माउथ आ गया, ओरल कैविटी होता है ना। अच्छा ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए ना, आपको इसके नीचे डायग्राम बनाना है जिसमें कंप्लीट पूरा हो। पेपर में आता ही है हर एक फंक्शन ना, जो इसमें ऑर्गन्स है या ग्लैंड है उसके फंक्शन, जो जूस वो करता है सीक्रेट, सबका फंक्शन, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है बताओ? माउथ में। ये आगे तुम्हारा ईसोफिगस, मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है ना, जहां पर एक मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं क्या? पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ठीक है ना। देखो ये रहा फूड पाइप कहते हैं इसको, है ना। अब ये कौन आ गया? स्टोमक आ गया। स्टोमक के ऊपर ये लीवर आ गया। लीवर में होता है गाल ब्लैडर। बिलो द लीवर देयर इज ए बैलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड गाल ब्लैडर, ठीक है ना। जहां पे अभी लिखा था ना, क्या लिखा था? लीवर, वहीं उसके जस्ट नीचे लिखो बिलो द लीवर देयर इज अ बैलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड गाल ब्लैडर, ठीक है ना। हाँ, जहां लिखा था लीवर उसके नीचे लिखो बिलो द लीवर देयर इज अ बैलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड गाल ब्लैडर। हम इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। लिख दिया? लिखते जाओगे काम जल्दी होता जाएगा। चलो आगे देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ये रहा देखो गाल ब्लैडर, दिख गया हरा सा जो आपको दिख रहा होगा, है ना। हाँ ये छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। हाँ बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस। हाँ बताऊँ आगे? नहीं ये 3 टाइप का नहीं, तो बाइल जूस करता है सीक्रेट, है ना। 3 टाइप का तो गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालता है, आगे बताएंगे, ठीक है ना। पैनक्रियास ये तो आपने लिख लिया है ना। हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। देखो ये रहा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। इलियम, जुजुनम और डिडुनम, ठीक है ना। हाँ बेटा ये नाम है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का ना। 3 पार्ट में होता है। खैर हमारे एनसीईआरटी में 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में जाकर के ना इसके बारे में आता है डिटेल में, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है ना। देखो ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, दिख रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं कोलोन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ये यहां से निकलता है ना, ये जो आपको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में स्मॉल होता है साइज में, है ना। और जो स्मॉल होता है वो रियल में लॉन्ग होती है, ठीक है ना। देखो अब इसमें है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। और ये लास्ट में क्या है हमारे पास? एनएस। तो आपके सामने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बना दिया है, ठीक है ना। अब आप इसको ड्रॉ करो डाइजेस्टिव सिस्टम को फटाफट से। हाँ इसके नीचे यही बनाओ, रफली बनाओ ना, क्या वो पेन से घर जाकर फेयर में कर लेना अच्छे से, लेकिन आपको यहाँ बनाना पड़ेगा क्या। अब आपने ये लिख लिया ना सब कुछ, बस सब कुछ हो गया। डायग्राम बनाओ फटाफट से, फिर हम माउथ से करके स्टार्ट एनएस तक जाएंगे, हर एक का फंक्शन करता हो, ठीक है ना। कैसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे डाइजेशन होता है बॉडी में अपने, ठीक है ना। डायग्राम है ना, डायग्राम लगा दिया आपने। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं देख रहा तो खा चलता है। इससे मत करो, ठीक है ना। आप बस डायग्राम बनाओ जल्दी से, झटपट चलो, ठीक है ना। डायग्राम बनाओ, अरे रफली बनाओ फटाफट से। माउथ बनाओ, बनाओ। अगर डायग्राम बन गया चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ बोर्ड पर। कहाँ जाओ? वेरी गुड, चल देखो। हाँ भाई न्यूट्रिशन के इसके अंदर क्या होता है तो सुनो। इंजेक्शन, जब डाइजेशन स्टार्ट होता है ना तो अपन कुछ बातें पढ़ेंगे। इंजेक्शन पहले क्या पढ़ा आपको? इंजेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है लिखो, इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, इनटेक ऑफ फूड। तो इसमें लिखो इनटेक ऑफ फूड, ठीक है ना। जब आप खाने को लोगे मुंह में तो उसे बोलेंगे इनटेक यानी इंजेक्शन। फिर क्या आता है बताओ? फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन
इसमें क्या होता है, इसके अंदर फूड अंदर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। लिखो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट वन, है ना, इनटू सिंपलेस्ट वन। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। तो पहले पहले आप क्या लिखोगे बताओ, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भाई ब्रेक डाउन हो गया, फिर क्या होगा उसका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जाएगा, एब्जॉर्प्शन, है ना। तो लिखो इसमें, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, ये इसमें पहुंच जाएगा, नहीं समझी। अच्छा, इसके बाद में क्या आता है, एसिमिलेशन, मतलब ये सारे स्टेज होते हैं जब हम खाना खाते हैं तो पचते हैं तो, और आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, पेपर में ये पूछ लेता है, ASSI, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ, यूटिलाइजेशन जो अपने एब्जॉर्ब किया है ना उसका होगा यूटिलाइजेशन, वो खर्च हो जाएगा फिर, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, इजेशन, मतलब बाहर निकलता है गंदगी, क्या अंदर ही रखोगे तुम, नहीं ना फिर, तो इजेशन, EG, इजेशन, है ना। रिमूवल होता है इसमें, कहा, एब्जॉर्प्शन है वो, कहां कह रहे हो आप, आर बना दिया मैंने, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, आर कहां है, ये बेटा एस है ना। लिखो रिमूवल ऑफ व्हाट, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यानी एक अच्छे प्रकार से डाइजेशन के अंदर इतने सारे स्टेप आते हैं, ठीक है ना। इंजेशन होता है, इनटेक करते हैं, डाइजेशन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो आपने लिया है कार्बोहाइड्रेट, तोड़ तोड़ के सिंपलेस्ट वन का मतलब होता है ग्लूकोज में चेंज कर देंगे, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, लिपिड को फैटी एसिड में चेंज कर देंगे, है ना, ऐसे काम करता है। एसिमिलाइजेशन जो डाइजेस्ट फूड होगा, प्रोटीन वगैरह जो बना है सब कुछ सिंपलेस्ट, वो कहां पहुंचेगा, यूटिलाइजेशन होकर के ब्लड में जाएगा ना, तो वहां पर होगा रिएक्शन, उसी को बोलते हैं यूटिलाइजेशन, जो यूज करते हैं हम लोग। अब लास्ट में जो वेस्ट बचेगा, है ना, वो रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव होने की जो प्रोसेस है वेस्ट की, उसे बोलते हैं इजेशन, क्या बोलते हैं, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन लोग करेंगे माउथ से स्टार्ट, ठीक है ना, लिख दिया सबने, आगे बढ़ जाए। चलो, तो सबसे पहले आपको यहां पर देखो क्या लिखना है, माउथ, MOUTH लिखो, माउथ। और माउथ के सामने आप क्या लिखोगे, हेडिंग, आपको ये ना पेज के इधर लिखना है, ठीक है ना। हाँ देखो, इनटेक ऑफ होल फूड, आप इसमें क्या करते हो, पूरा फूड लेते हो मुंह में, स्लो कर दो, इनटेक ऑफ, आजकल के लौंडे इतने हराम हो रहे हैं, जैसे कह दो इनटेक ऑफ होल फूड, तो माउथ को तो ठीक है, और मुंह को तो आ जाती है। हे भगवान, कैसे कैसे लौंडे हो गए। अच्छा बताओ मुंह में क्या है, बेटा टीथ है मुंह में, क्या काम करता है बताओ, टीथ, हाँ चबाता है, वो कह रहा है चूस लेता है, बस दांत से चूसते हैं, यही काम है, च्यूइंग या फिर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करता है, खाने को काटता है, पीसता है, ठीक है ना, अच्छे प्रकार से चूरा बना देता है ऑफ फूड। ये काम कैसे है बताओ, टीथ का। फिर कौन आता है बताओ, टंग, अरे यार गड़बड़ी कर देते हम,
भाई टांग नहीं है, टोंग है, टंग, सॉरी, टंगू। मैं से टंगू पढ़ता था पहले, है ना। क्या करता है डीप रोलिंग ऑफ फूड, फूड को रोल ही करता है ना, मिलाता है। रोलिंग ऑफ फूड प्लस क्या करता है साथ में, टेस्ट भी तो लेता है, टेस्टिंग करता है किसका, फूड का। और क्या करता है ये, स्वेलो, निगलने में हेल्प करता है। देखो स्वेलिंग, SWALLO, स्वेलिंग। या फिर कह लो पुशिंग, अगर जीव नहीं होगा तो क्या पुश पाए, अंदर पुश कर पाएंगे भोजन को। अभी ना जो खाते हो तो जीभ पकड़ के करना कोशिश अंदर डालने की, फूड को नहीं जाएगा, देखना मैं। पुशिंग डाउन, पुशिंग डाउन ऑफ फूड, ऑफ फूड, यानी खाने को पुश करके कहाँ भेजता है बताओ वो, अंदर माउथ, उसमें स्टोमक में, है ना। अच्छा, अब इसी में आ जाओ आगे। अरे लिख लिया था ना, ये आप लोगों ने लिख लिया था ना। अब सुनो, अब इसके बाद में क्या है, अरे बक्कल तार देंगे, है ना। देखो स्लाइवरी ग्लैंड कौन होता है बताओ, स्लाइवरी ग्लैंड, इसमें फिर होता है स्लाइवरी, स्लाइवरी ग्लैंड भाई जीभ के नीचे होता है ना। इसका फंक्शन आपको लिखना है, जीभ के नीचे बेटा, जीभ के नीचे था ये, सलाइवरी ग्लैंड का जीभ के नीचे तो होता है। क्या करता है बताओ, सीक्रेट करता है सलाइवा, तो SEC, सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा प्लस साथ में क्या निकालता है, म्यूकस, म्यूकस भी होता है, ठीक है ना। अभी म्यूकस करता क्या आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब सुनो, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज, क्या होता है, और एक एंजाइम होता है टाइलिन, ठीक है ना, P से होता है, TYLIN, है ना, टाइलिन इसको हम लोग बोलते हैं। इनका काम होता है स्टार्च को कन्वर्ट कर देना शुगर में, ठीक है ना। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम, फूड है, ठीक है ना, जो आप खाते हो। ये स्टार्च जो है चावल में ज्यादा होता है और आलू वगैरह में, ठीक है ना। स्टार्च का टेस्ट भी वगैरह भी हमारे पास है ना, करके हम दिखा देंगे तुमको। तो इसमें आप क्या लिखो बताओ, स्टार्च, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में, शुगर नहीं शुगर, ठीक है ना। अब सुनो, यहां पर क्या होता है, एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है ना, और टाइलिन, टाइलिन, ठीक है ना। टाइलिन नाम का एंजाइम यहीं पे होता है, ठीक है। हाँ, जो सीक्रेट करता है सलाइवा को। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं लिखी, ठीक है ना, ये मैंने फिर भी लिख दिया, ठीक है ना, सही है। बहुत से बुकों में लिखा हुआ है, विद्या विद्या में या फिर तुम्हारे बुकों में, ठीक है ना। टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बारी, भाई मुंह के अंदर इतना सारा चीज होता है, देखो, है ना, कितना अच्छा रोल प्ले करता है, स्वाद भी यहीं से मिलता है जीभ का, है ना। चल लिखो इसको बराबर से। टाइलिन में जो है ना, वाई के बाद ए लगाओ, क्या लगा लो, ए, है ना। आप यहां पर इसमें कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, इसमें ना तुम कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, इधर ब्रैकेट में लिख दिया। चलो, अब हम लोग खाने को धीरे धीरे ईसोफिगस के थ्रू स्टोमक में लाएंगे, ठीक है ना। तो स्टोमक की बात पहले होगी, बात किसकी ना, स्टोमक की नहीं होगी, ये लिख लिया, लिखा ना, ये स्टोमक की बात नहीं होगी, पहले पहले बात किसकी होगी देखो, ईसोफेगस की बात होगी पहले ना, ओइसोफेगस, हाँ, माउथ के आगे नंबर 1 लिख दो ना, और ये हमारा होगा ईसोफेगस नंबर 2 पे है, ठीक है ना। तो माउथ में आपने कितना कुछ देखा, इसे ना घर पे मम्मी को पापा को जो याद करके ना बोलते रहना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, टेकिंग फूड, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, यानी कि मुंह से स्टोमक तक खाना यहीं से आता है, बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट,
पेरिस्टैलिक, पेरिस्टैल्टिक होता है वैसे ना, पेरिस्टैल्टिक, ठीक है ना, मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स होता क्या है ना, हमको ये थोड़ा सा आपको डिफाइन करके दिखा देना है। बहुत बार पूछ देता है ये कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बताओ। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। फिर से क्या होता है, लिखो, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, मसल्स ऑफ द ओइसोफेगस। मैं स्पेलिंग ना भूल, इसलिए पता है मैं इसको ओइसोफेगस पढ़ता हूं, OESO, ओइसोफेगस, फेगस, ठीक। इतना सारा काम होता है किसका, ईसोफेगस का। किसमें है, हमारे माउथ के बाद लंबी सी ट्यूब आती है, मसल्स की है ना, वहां बॉन वगैरह नहीं होते, इतना जिंदा हो गया, ठीक है। अरे यार हम तो टाइट हो गए हैं, वाह मास्टर जी। माइक चेक करते हैं, आवाज आ रही नहीं आ रही, चलो ठीक है। मजे काट रहे अकेडमी। देखो अब आता है स्टोमक बाद में, देखो अब कौन आया बताओ, अब मेन काम आएगा स्टोमक में, ठीक है ना। अब हम खाना कहाँ ले जा रहे हैं, ओसोफेगस में, बेटा पेट में ले जा रहे हैं, इसोफेगस से होता हुआ। हाँ तो ओसोफेगस। या ना लो 3 नंबर स्टोमक, ठीक है ना। स्टोमक तीसरा तो आया, माउथ आया 1 नंबर पे, फिर कौन आया, इसोफेगस यानी फूड पाइप, और फिर आया हमारे पास स्टोमक। स्टोमक क्या करता है, फूड को लेता है ना, स्टोर करता है, टेकिंग फूड, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये मत लिखो इसमें, ये तो हमने करा है, उसमें लिखा ऊपर है ना, लिखो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना इसमें। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है, क्या करता है सिक्रेट, गैस्ट्रिक जूस। कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस, JUIC, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होता है, स्टोमक के वॉल में होता है, जठर ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, जठर ग्रंथि, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 टाइप के होते हैं केमिकल्स। आ जाओ तीनों को हम लोग देखते हैं डिटेल में ना। चलो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद में ना आप, सॉरी इसमें ऐसे लिखना 3 चीजें, ठीक है ना, कॉपी में अच्छे से, और यहां लिखना गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, JUIC। तो गैस्ट्रिक जूस ये 3 चीजें निकालती है। पहली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब उसको HCl कहते हो ना आप लोग, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है ना, ये चीजें इन सीक्रेट करती है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं आ रहा ना, सब ये आप पढ़ते जाओ इसको नंबर वाइज है ना, सब याद हो जाएगा, देखना सब याद होता है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी तुमको। अब पहले बात करते हैं HCl की, क्या काम करता है बॉडी में। सबसे पहला काम होता है इसको एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करना, ठीक है। एसिडिक मीडियम क्यों, एसिडिक मीडियम जरूरी है डाइजेशन के लिए, है ना। उसके बाद जो आपने मान लो कोई भी खाना खाया है, अगर गलती से आपने कॉन्टामिनेटेड भोजन खा लिया है, मतलब दूषित, और वायरस या बैक्टीरिया अंदर पहुंच गया, तो हमारे स्टोमक का जो pH होता है वो 2 से लेकर 3 के बीच में होता है, ठीक है ना, 2 से लेकर 3 के बीच में होता है ना। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना खतरनाक होता है ना कि कुछ भी चीज जलाने के लिए काफी है। लेकिन हमारा स्टोमक जलता फिर भी नहीं है, देख लो, बताऊंगा क्यों नहीं जलता, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये
एसिडिक फूड प्रिपेयर करता है और जो भी बैक्टीरिया वायरस वहां पे आया है उसे किल करने का काम यही करता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो मेक मीडियम एसिडिक, मेक मीडियम एसिडिक, किल द बैक्टीरिया entered during, अरे एंटर नहीं लिखा जा रहा भाई, entered during intake of food, यानी खाना खाते समय अगर कोई बैक्टीरिया या फिर खाना मान लो कॉन्टामिनेटेड था तो उसमें अगर बैक्टीरिया आ गया है तो उससे बचाने का काम करता है ये। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है दूषित भोजन, गंदा खाना खा लिया। फॉर एग्जांपल मान लो आपने गोलगप्पे खा रहे हो, बरसात का मौसम है, उस समय तो फेवरेबल कंडीशन होता है, बैक्टीरिया वैसे घूमती रहती है। अब बैक्टीरिया हमको दिखता थोड़ी है करके कि हम दिख रहे खा लो हमको, है ना। अब वो होता है ना गोलगप्पे वाला, वो ऐसे रगड़ता रहता है। मैंने देखा था, गर्मी का मौसम था, पसीने चल रहे थे और ऐसे ऐसे रगड़ रहा है। एक बार तो ऐसे भी रगड़ा, ऐसे भी, और उसमें पानी में से हाथ डाल के धो लिया। और मैंने कहा वाह। और फिर एक लड़की आई सुंदर सी, नो कह रही भैया खिलाइयो, 10 के खिलाए, तुरंत खा लिया। अब बता उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस था वो तो गया ना उसके पेट में, फिर भी नहीं पड़ी वो बीमार। हाँ ऐसे करते हैं वो। अच्छा, एक ही कपड़े से जितने प्लेट रखे होंगे एक ही कपड़े से सब साफ कर देते हैं, है ना। चाहे कितनी गंदी हो। हाँ चाहे कितनी गंदी हो। एक बार तो सुनो, जितने भी नहीं होते हैं बर्गर वाले चौमिन वाले, इनको एक काम करना चाहिए, मास्क लगाकर करना चाहिए काम, है ना, और हाथ में ग्लव्स पहनकर। पूछो क्यों? इनको छींक आ जाए ना, छी वहीं उसमें कर देते हैं, है ना। अच्छा ये तो छोड़ो, एक बार एक लड़का पानी पी रहा था, उसने कहा अंकल पानी दियो, पानी देने लगा उसको। ओ भाई साहब क्या बताऊं तुमको, तो छींक आ गई, छींक लूं वही कर दी छींक, चलो उसमें करके उसके ड्रम में भी चला गया। यार मैंने कहा क्या बोलता है बताओ, मैं नहीं पीता कभी इनके पास जाकर के। भैया जरूरत नहीं है, खतरनाक। ये सब क्या हो गया? कॉन्टामिनेट हो गया, ठीक है ना, उन्होंने दूषित कर दिया। अरे दिखता थोड़ा है वायरस बैक्टीरिया, नहीं तो तुम्हें टाइफाइड क्यों होता है? टाइफाइड जल्दी इसीलिए होता है क्योंकि ना ऐसे ऐसे बैक्टीरिया वहीं घूमते रहते हैं, है ना। बरसात में तुम देखना बीमार पड़ते हैं ज्यादा, बरसात में बीमार नहीं पड़ोगे। मास्क पहनो, बाहर का खाना बंद कर दो, और खासकर ना जो होते हैं रोड के साइड में, एक मक्खी नाली में बैठी पड़ी थी, मैंने देखा नाली में बैठी थी, तुरंत उड़ी उर्र करते हुए वहां पहुंच गई बर्गर पे, वहीं बैठ गई। अब उसके पैर में कितना गंदा था, उसे वहां बैठ गई और उसी मक्खी को इसने उड़ा दिया से, मक्खी तो उड़ गई, गंदगी वहां छोड़ गई और किसी ने खा लिया, गया अंदर। मैं अरे मैं खड़ा देखता रहता हूँ मक्खियों को, मैं भाई ये मक्खी आई देखो। अब सुनो, अब ये कौन है बताओ? पेप्सिन। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। ये क्या होता है? एंजाइम होता है, लिखो एंजाइम, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ठीक है भाई, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है कौन? ये पेप्सिन। प्रोटीन खाते हो ना, फूड में प्रोटीन होता है। अब आगे म्यूकस, ये तो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के वॉल को, किससे? HCl से, जला के राख कर देगा नहीं तो उसको, ठीक है ना। लिखो प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग protect the inner lining of the stomach। स्टोमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। ये हाँ HCl से। ये काम बताओ किसका था? ये काम था म्यूकस का, है ना। आई बात समझ में?
जी भैया। समझ में आ गया? जी भैया। ये लोग बड़ा हंसते हैं, बताओ बालक। ठीक है भाई। चलो कॉपी करो उसको ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप सभी से, जी भैया। अब बताओ अभी तक फूड कहां पर है? स्टोमक में है। फूड कैसा है? एसिडिक। एसिड बहुत ही खतरनाक है ना। इन 2 से 3.5 के आसपास में पीएच रहता है हाँ जी। स्टोमक का। पीएच का मतलब क्या तुम अभी आगे समझोगे ना जब आप पढ़ोगे एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है ना। अभी तुमने पढ़ा नहीं एसिड बेस सॉल्ट है ना, तो जब पढ़ा देंगे ना इसको तो समझ जाओगे इसका मतलब, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान रखो इतना होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। अच्छा वहां पर जिक्र होगा फिर से एक बार पीएच का, ठीक है ना। डाइजेशन का नाम वहां पर आएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ नहीं, अब सुनो, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कुछ काम और होता है गधे, वहां पर ही काम नहीं आएगा। अरे फिर फालतू बोल रहा है, जब पता ना हो तो नहीं बोलना चाहिए ना। देखो अब सुनो, ये जो एसिडिक फूड है, अब स्टोमक के बाद फूड कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है कि नहीं। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें तो म्यूकस है ही नहीं, उसमें तो म्यूकस नहीं है। नहीं है। तो जो एसिडिक फूड उसमें जाएगा तो उसकी वॉल जल नहीं जाएगी? डैमेज हो जाएगा? नहीं होगी डैमेज। क्यों नहीं होगी बताओ? अब मुझे कोई बताओ। हाँ अरे मुझे पता है यार। अरे भैया, जो फूड है वो HCl से रिलेटेड है उसमें। HCl से HCl से वो related है। एसिडिक है, उसे होना पड़ेगा एल्कलाइन। फूड को होना पड़ेगा एल्कलाइन होना पड़ेगा। अब इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन कौन बनाएगा? क्या होता है एल्कलाइन? क्या होता है ये भी आप एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है एसिड का। साबुन का पानी एल्कलाइन होता है। जो मैं बेस बेस बोलता हूं ना, तो बेस क्या होता है? एल्कलाइन होता है। अगर पानी में घुला हुआ है तो साबुन का पानी होता है एल्कलाइन। आप नहाते को दिक्कत होता है नहीं ना, सुंदर और हो जाते हैं ना। तो ये जो एसिडिक फूड है इसको एसिडिक से बेसिक बनाना है, यानी एल्कलाइन। तो कौन है जो एल्कलाइन बनाएगा? हाँ, बाइल जूस नहीं बनाएगा। एक हमारे पास ऑर्गन है, आपको याद है ब्लिंक कर रहा था, पैनक्रियाज निकालेगा पैनक्रिएटिक जूस। क्या निकालेगा? देखा, पैनक्रिएटिक जूस। हम समझा कर रहे हैं, इनकी निगाहें निगाह जा रही है। बेटा निगाहों पर ना कंट्रोल रखो। तुमने वो देखा है घोड़े वगैरह होते हैं ये ऐसे लगा देते हैं, बेटा लगा देंगे तुमको सामने देखोगे फिर तुम। अरे मैं सीधा ही देख रही थी, वो कान के पास चिल्लाई थी तब मैंने उसको बोला था। अच्छा इधर देखो, पैनक्रिएटिक जूस होता है। क्या होता है? हाँ, पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है बताओ? हाँ, बिफोर एंटरिंग द फूड फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन दे नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम एसिडिक टू एल्कलाइन बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है ना। अपन इस लाइन को यहां लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज ना कम को पता होता है, ये सबको पता होता है फूड एसिडिक है। हमसे हमारे मास्टर ने पूछा था, बेटा इधर आओ, मगर सर जी आ गए, आप बताओ स्टोमक में फूड कैसा है। मैंने कहा एसिडिक। अच्छा ये 11th में मुझसे पूछा, मैंने कहा एसिडिक। उसने कहा स्टोमक के बाद फूड कहाँ जाएगा? मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कह रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस होता नहीं है ताकि उसको एसिड से बचाए। मैंने कहा जी नहीं होता। फिर क्या लगे बताओ, अगर ये एसिडिक फूड अगर पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहां तो बर्न हो जाएगा उसका, है ना, जख्मी हो जाएगा। तो बताओ कैसे होता होगा फिर। मैंने कहा सर जी तुमने ध्यान ही नहीं दिया, थप्पड़ मारा और कहा तूने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। हाँ, मैंने कहा तो सर जी कह रहे देख यार लिखा है एनसीईआरटी में, 11th क्लास में साफ साफ लिखा हुआ है। फिर उसने हमको समझाया जो हमने तुमको समझाया, ठीक है ना। तब से मैं सवाल बच्चों को ना भूलता नहीं हूँ, पढ़ाता जरूर हूँ ये चीजें। वो सबको पता है ना यहाँ पे एसिड होता है, ये सबको पता है कि करता है प्रोडक्ट को कोई ना कोई। तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, एल्कलाइन बनता है तो कौन बनाता है, ये इंपोर्टेंट है ना। पैनक्रियाटिक जूस है ना, लिखो बिफोर, छाप लो फटाफट से, लिखो बिफोर गोइंग फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टोमक
स्टोमक नीड टू मेक फूड एल्कलाइन बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, है ना, पैनक्रिएटिक जूस, ये लिख दो लाइन, ठीक है ना। अब फूड कहाँ जाएगा बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो लेके चलते हैं, है ना, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। और 5:08 हो गया, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है ना, अपन इसे कल पढ़ेंगे, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना, मतलब कल अगले उसमें यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं ना, है ना।